हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। तो बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो एक बार क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग अपना एनसीईआरटी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी है ना, पार्ट 2 एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। किसकी? पार्ट 2 एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। किसके? पार्ट 2 एनसीईआरटी, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही थी? दूसरा लोग बराबर नहीं चल रही। एक्सरसाइज 7.1 की बात हो रही थी। उसमें क्वेश्चन नंबर आज हमारा 12 होगा। कल मैंने आपको 11 तक बता दिया था। देखिए क्या दिया है, समाकलन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, है ना। ये आपका है। और बताएं क्या सब कुछ क्लियर दिख रहा है? ओके, चलिए अब इसे हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। तो समाकलन एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 3x अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स, है ना, और dx, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम समाकलन एक्स क्यूब और इधर एक्स पावर 1/2 प्लस 3x एक्स पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स पावर 1/2 और dx, है ना। समाकलन एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर -1/2 प्लस 3x इंटू एक्स पावर -1/2 प्लस 4x पावर -1/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नीचे पावर +3 मैंने ऊपर ले गया। ये सारी पावर क्या हो गई? माइनस में हो गई। ये सभी पावर आपस में क्या हो गई? माइनस में हो गई, ठीक है। तो समाकलन एक्स पावर 3 -1/2, है ना, प्लस 3x पावर 1 -1/2 प्लस 4x पावर -1/2 और dx, ठीक है। तो समाकलन x पावर 6 -1/2 प्लस 3x पावर 2 -1/2 प्लस 4x पावर -1/2 dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा x पावर 5/2 dx, अलग अलग कर लीजिए सबका, और x की पावर 1/2 प्लस और dx प्लस 4x की पावर -1/2 dx, ठीक है। अब इनका एक ही फार्मूला जो लगेगा आपको पता होना चाहिए। जो फार्मूला लगेगा देखिए, x की पावर n dx का लगेगा, और ये क्या होता है? x की पावर n+1 और प्लस c, यही फार्मूला आप में लगेगा, है ना। चलिए समाकलन, तो अच्छा ये समाकलन अब हो जाएगा तो ये चिन्ह हट जाता है। समाकलन करने के पश्चात ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। तो x की पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो यहाँ से जो आ जाएगा हमारा x की पावर 7/2 और नीचे भी 7/2 प्लस, बताएंगे दिख रहा है ना क्लियरली? ओके, 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c, ठीक है। चलिए 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। बताएं क्या ये क्लियर है?
एक बार बताएं क्या ये क्लियर है? ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप चाहेंगे, चलिए हम ही बता दे रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और डी एक्स, ठीक है। तो इसका एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन और प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स अलग अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, और प्लस डी एक्स, तो इसका होगा एक्स टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, और ये डी एक्स का एक्स प्लस सी, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। बताएं क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एनसीईआरटी या एक्सरसाइज 7.1 आपको यहाँ दिख रहा, मैंने सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, 1 माइनस एक्स और फिर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो इसको फाइनली आप अंदर मल्टीप्लाई, तो रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स और डी एक्स, तो रूट को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस एक्स की पावर 1/2 डी एक्स समाकलन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस ये सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए अब इसे आप स्वयं कर लेंगे, आप करें, ठीक है। चलिए आगे की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, समाकलन रूट एक्स 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3 और dx, है ना। फिर वही यही प्रक्रिया अप्लाई करना जो उसके साथ किए हैं। 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स और dx अलग अलग कर लीजिए। 3 बाहर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 2 बाहर एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 3 बाहर एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 1 5 यानी 3x की पावर 5/2 डी एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 डी एक्स प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, ठीक है। अब बाकी आप इसको स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। आप करें, मैं लिख दे रहा हूँ, आप करें। अब इसके आगे आप करें, ठीक है, इसके आगे आप करें। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, समाकलन 2x माइनस 3 cos x और प्लस e की पावर x dx अलग अलग कर लीजिए। 2x dx माइनस 3 समाकलन 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx, 2 बाहर लें तो x dx माइनस, ओके।
समाकलन cos x dx प्लस ई की पावर x dx अब 2x² माइनस 3 cos का क्या होगा साइन x ई की पावर x का ई की पावर x प्लस c 2 से 2 की कहानी गई तो x² माइनस 3 साइन x प्लस ई की पावर x प्लस c। ये हो गया कि नहीं आंसर इसका, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। बताएं क्लियर है, एक बार बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है, 16 क्लियर हो गया। 17 आप स्वयं कर लीजिएगा। 17 जो क्वेश्चन दिया देखिए क्या दिया है, समाकलन 2x² माइनस 3 साइन x और प्लस 5 रूट x है ना dx। ये क्या आप स्वयं कर सकते हैं, ये क्या आप स्वयं कर सकते हैं, एक बार बताएं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, 16 की तरह है, आप करें, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 क्या कह रहा है, समाकलन sec x और फिर sec x प्लस tan x dx कर तो नहीं रहा, ठीक है। तो अब अगर अंदर मल्टीप्लाई करिए तो sec² x और प्लस sec x इंटू tan x और dx, ठीक है। तो sec² x dx प्लस समाकलन sec x इंटू tan x, डायरेक्ट ये फार्मूला है, sec² x किसका है tan x का, प्लस sec x इंटू tan x sec x का है और प्लस c। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया 18 नंबर का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और 19 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। समाकलन sec² x cos x dx। देखिए तो कुछ फार्मूले में बताओ, सेक नीचे आएगा तो किस में बदल जाएगा कास में, और कोसेक ऊपर जाएगा किस में बदल जाएगा साइन में, और dx साइन और कास का अनुपात किसका होगा tan का, और tan को लिख क्या सकते हैं sec² x माइनस 1 dx। अब आप अलग अलग कर लीजिए, समाकलन sec² x dx माइनस dx sec² फिर वही tan x और इधर dx का x प्लस c। तो ये क्लियर है, एक बार बता दीजिए क्या ये क्लियर है कि नहीं। ओके क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसकी बात मैं यहाँ कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। दिख रहा होगा, एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए बिल्कुल दिख रहा है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, समाकलन 2 माइनस 3 साइन x cos² x dx। अलग अलग कर लें सर, समाकलन 2 cos² x और माइनस 3 साइन x cos² x है ना, और dx। तो cos ऊपर जाएगा सेक में बदल जाएगा, समाकलन 2 बाहर ले लो sec² x dx माइनस 3 बाहर ले लो साइन cos tan, तो यानी एक cos बचेगा तो sec x इंटू tan x dx। तो sec² का क्या होगा tan x और sec x tan x का क्या होगा sec x होगा। बताइए क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ अगर आपको नहीं समझ में होगा, जैसे साइन x cos² x लिखा है ना, तो
साइन एक्स अपॉन कास एक्स इंटू कास एक्स लिख सकते हैं। ये अनुपात क्या हो गया, tan का हो गया, और कास ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, तो फाइनली यही लिख सकते हैं, है ना। बताइए क्लियर है। तो चलिए ये 20, 16, 12 हमने आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया, 13 देख लिया, 14 देख लिया, 15 देख लिया, 16 देख लिया, 17 देख लिया, 18 भी देख लिया, 19 और 20, है ना। 12 और इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। 2 क्वेश्चन इसका और बचा, बाकी एक्सरसाइज 7.1 आज से आपकी ख़त्म हो जाएगी, कल से मतलब। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को एक बार राधे राधे, जय हिंद।